आज हम देखेंगे ऑस्किलेशन। ऑस्किलेशन चैप्टर में सबसे पहले हम देखते हैं पीरियोडिक मोशन। इफ एनी बॉडी recurs its motion along a definite path about a certain point after a fixed interval of time, that is called periodic motion. It means जब कोई ऑब्जेक्ट किसी फिक्स एक डेफिनेट पाथ पर एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद बार बार मोशन करता है, उस मोशन को हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। मतलब कि एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद जब कोई ऑब्जेक्ट सेम पाथ से निकलता है तो उस ऑब्जेक्ट का मोशन क्या कहलाता है? पीरियोडिक मोशन। फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ प्लैनेट। तो हम जानते हैं कि सन के अराउंड सारे प्लैनेट एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद रिकर्स मोशन करते हैं, इसे हम बोलेंगे पीरियोडिक मोशन। सेम टू सेम अगर हम घड़ी की सुइयों का मोशन भी देखें, वो भी कैसे होता है? एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद रोटेशनल मोशन को वो रिपीट करते हैं, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। ऑस्किलेटरी मोशन, ऑस्किलेशन क्या होता है? टू एंड फ्रो इज कॉल्ड ऑस्किलेशन। सो ऑस्किलेटरी मोशन इज रिपीटेड टू एंड फ्रो। मतलब कि जब टू एंड फ्रो मोशन रिपीट होते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं? ऑस्किलेटरी मोशन। सो ऑस्किलेटरी मोशन इज द repeated to and fro movement of a system from its equilibrium position. For example अगर हम यहाँ देखें कि हमारे पास एक पेंडुलम है जो कि अपनी मीन पोजीशन मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन के दोनों ओर टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, बार बार मीन पोजीशन से निकल रहा है, तो इस तरीके के टू एंड फ्रो मोशन को हम क्या बोलेंगे? ऑस्किलेटरी मोशन। एग्जाम्पल मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। Now, simple harmonic motion, SHM. Simple harmonic motion is a special type of periodic motion where the restoring force on moving object is directly proportional to object displacement magnitude and act towards the object's equilibrium position. मतलब कि SHM वो मोशन होता है, ये किसका टाइप होता है? सिंपल पीरियोडिक मोशन का ही टाइप होता है, जहां फोर्स ऑब्जेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उसकी डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की ओर होती है। मतलब कि जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट उतना ज़्यादा फोर्स, बट डायरेक्शन क्या होगी इसकी फोर्स की? हमेशा मीन की ओर रहेगी। तो कंडीशन ऑफ एसएचएम क्या है? द एक्सेलरेशन ऑफ ऑस्किलेटरी मोशन या ऑस्किलेटर शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड ऑलवेज बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। मतलब कि अगर डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? इस साइड, तो फोर्स कहाँ लग रहा है? इस साइड। मतलब कि डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा क्या है? अपोजिट। तो यहाँ हमारा क्या आएगा? साइन माइनस। सो कंडीशन ऑफ एसएचएम क्या है? एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई। जब भी हम कुछ प्रूव करेंगे कि प्रूव करिए कि किसी चीज का मोशन एसएचएम है, तो हमें क्या प्रूव करना होगा? कंडीशन ऑफ एसएचएम। कहीं भी अगर प्रूव हो जाता है दैट एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस डिस्प्लेसमेंट, देन दैट मोशन विल बी सिंपल हार्मोनिक मोशन। प्रॉपर्टीज ऑफ एसएचएम। सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट मूव्स इन लीनियर मोशन अराउंड मीन पोजीशन। मतलब कि मीन पोजीशन के अराउंड वो कैसा मोशन करता है? लीनियर मोशन करता है। सेकंड, ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम मीन पोजीशन आफ्टर अ फिक्स टाइम इंटरवल एंड दैट फिक्स टाइम इंटरवल इज कॉल्ड टाइम पीरियड, कैपिटल टी। मीन्स ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन से एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद ही पास होगा। During the SHM, the total energy must conserve. Total mechanical energy हमेशा conserved होती है। मतलब कि अगर हम देखें तो जब ऑब्जेक्ट इस साइड जा रहा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, लेकिन धीरे धीरे घट रही है और इस पॉइंट पर आके इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है? 0। और पूरी एनर्जी किसके फॉर्म में स्टोर हो जाती है? पोटेंशियल। फिर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी,
काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में, दोनों कन्वर्ट होते रहते हैं, बट टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड। एंड द लास्ट वन इज द एक्सेलरेशन इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट या मीन पोजिशन। दैट वाज द प्रॉपर्टीज ऑफ SHM। अब हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इक्वेशन इन SHM। किसी SHM में डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या है, वेलोसिटी इक्वेशन क्या है और एक्सेलरेशन इक्वेशन क्या है। तो हम मानते हैं कि कोई एक पार्टिकल है जो कि एक सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है। सर्कुलर पाथ को हमने माना है x y x dash y dash। let x y x dash y dash is a circle of radius capital A and center O। पार्टिकल जो है वो एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मूव कर रहा है। स्टार्टिंग में टाइम t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल कहाँ है, एट पॉइंट M, और कुछ समय t समय बाद पार्टिकल मोशन करते हुए पॉइंट P पर पहुंच जाता है। जब पार्टिकल M से P तक मूव करता है तो वो एक्चुअल में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर कर चुका है, थीटा। और अगर हम इसका डिस्प्लेसमेंट निकालें तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मिनिमम डिस्टेंस, तो हमने इस पर क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया, पी एन परपेंडिकुलर ओ एन। तो ये जो डिस्टेंस है ओ एन, ये क्या हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो गया y और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया थीटा। दैट मीन्स आफ्टर टी टाइम पार्टिकल एज एट p, सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट POM इक्वल टू थीटा एंड डिस्प्लेसमेंट ON इक्वल टू y। अब हम इस ट्राइंगल ONP में देखते हैं और साइन थीटा लगाते हैं। तो हम जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। सो साइन थीटा इक्वल टू ON अपॉन OP। हमने लगाया इन ट्राइंगल PON। साइन थीटा इक्वल टू ON अपॉन OP या ON इक्वल टू OP साइन थीटा। ON क्या है, y, OP क्या है, रेडियस a एंड साइन थीटा। तो y इक्वल टू a साइन थीटा। हम जानते हैं एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्योंकि वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टी, तो थीटा इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। ये थीटा की वैल्यू हम यहाँ रख दें तो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। यहाँ y क्या है, डिस्प्लेसमेंट, a हमारा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, साइन उसका नेचर, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी एंड टी इज द टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ SHM इज y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। इक्वेशन 1 इज डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इन SHM। अब इससे हम y अपॉन a को क्या लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी इक्वल टू y अपॉन a। इक्वेशन 2 ये हमें आगे जरूरत पड़ेगा, इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा हुआ है। वापस आते हैं, वेलोसिटी। व्हाट इज वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट is called velocity. So velocity equal to dy upon dt। y की इक्वेशन क्या है, इक्वेशन 1 से रख दीजिए, a sin ओमेगा टी, d अपॉन dt a sin ओमेगा टी। a बाहर आ जाएगा, sin ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं। sin का डिफ्रेंसिएशन cos ओमेगा टी एंड ओमेगा का ओमेगा बाहर। तो v इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, a ओमेगा cos ओमेगा टी। अब हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस ओमेगा टी की जगह हम क्या रख सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब इक्वेशन 2 में हम देख चुके हैं साइन ओमेगा टी इक्वल टू क्या है, y अपॉन ए। तो यहाँ से हम साइन ओमेगा टी की जगह क्या रख दें, y अपॉन ए। तो यहाँ साइन स्क्वायर ओमेगा टी से y अपॉन ए रखा, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। एलसीएम ले तो ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, या अंडर रूट से ए स्क्वायर बाहर आएगा तो अपॉन आएगा ए से ए कैंसिल, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओमेगा इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इक्वेशन 3, एंड दिस इक्वेशन इज द वेलोसिटी इक्वेशन फॉर SHM। नाउ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। हम जानते हैं एक्सेलरेशन इक्वल टू a इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, that is a equal to dv upon dt and velocity equal to dy upon dt, rate of change of displacement। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, v की जगह dy upon dt। या तो हम यहाँ v की वैल्यू डायरेक्ट रख दें, जो कि हमने क्या निकाली थी,
ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, या फिर हम इसको स्टार्टिंग से करते हैं फिर से। वापस v इक्वल टू हमने क्या रखा, डी वाई अपॉन डी टी, तो y इक्वल टू क्या आ गया, ए साइन ओमेगा टी, जो कि हमने इक्वेशन 1 से रखा हुआ है। अब ए साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन किया तो क्या आ गया, एक ओमेगा कॉस ओमेगा टी, हम ऑलरेडी कर चुके हैं, या हम इसको डायरेक्ट इधर से भी स्टेप को स्टार्ट कर सकते थे। नाउ अगेन v की वैल्यू हम रख दी कितनी, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब ए बाहर ओमेगा बाहर, कितना क्या बचा, कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, माइनस साइन ओमेगा टी और ओमेगा का इंटू ओमेगा, तो क्या आ गया, माइनस बाहर ए इंटू ओमेगा, ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, या माइनस ओमेगा स्क्वायर बाहर ए साइन ओमेगा टी। अब ए साइन ओमेगा टी क्या होता है, फ्रॉम इक्वेशन 1 वाई, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना आ गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। दैट मीन्स हम जानते हैं ओमेगा इज अ कांस्टेंट, क्योंकि हमने बोला ओमेगा क्या है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, हम ऑलरेडी इसको लेके चले कांस्टेंट। तो अगर इक्वल साइन और कांस्टेंट साइन हट जाए तो क्या आ जाएगा, ए इज प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई। यही एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, SHM की कंडीशन है, दैट एक्सेलरेशन शुड बी proportional to displacement and the sign should be opposite. So this is the equation of SHM, acceleration of SHM.